कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। इफ यू रिमेंबर योर स्कूल डेज, या जब हम लोग कॉलेज में स्कूल के समय में जब टीचर हमसे क्लासरूम में अचानक से कुछ क्वेश्चन पूछते थे, तो यदि आप उस रिएक्शन को देखेंगे, हम सब लोगों के बीच में किस तरीके से रिएक्शन होता है। कुछ बच्चे तो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं और कुछ अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और फाइनली कुछ बच्चे जिनके मेंटल स्ट्रेंथ और करेज करके वो खड़े होकर स्टैंड रिप्लाई देते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है यदि आप इसे इस छोटे से टाइम जो ड्यूरेशन है, अगर उसको स्प्लिट करके आप देखेंगे, वो ठीक 2-3 सेकंड के अंदर में माइंड में किस प्रकार से हमारे रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शन समझने से हमें ये आइडिया लगेगा कि कम्युनिकेशन स्किल एग्जैक्टली कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। यदि आप देखेंगे, वो कुछ फ्यू सेकेंड्स में कुछ स्टूडेंट्स का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, न कोई थॉट आती है, न कोई कोई विचार, कुछ भी नहीं होता है, जस्ट ब्लैंक। और वो डिलीवरी भी नहीं कर पाते हैं। और कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि दे गेट फ्लडेड विथ एबंडेंस ऑफ थॉट्स, बहुत सारे विचार आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं माइंड के अंदर में, और वो थॉट्स हमारे पूरे स्पेस को फ्लड कर देते हैं। लेकिन उसमें से उस कौन सा ऑप्शंस को निकालना है, हमें बोलना है, उस एडजस्टमेंट को, स्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट्स को लेके हमें दिक्कत होती है। तो थॉट्स तो आते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाती है, कुछ दिक्कतें ये आती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परफॉर्म कर लेते हैं, अपने थॉट्स को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर कर लेते हैं, उसे शेप देते हैं, उसमें क्वालिटी लाते हैं और छोटा सा कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं जस्ट उस छोटे से टाइम के अंदर में। इससे एक चीज तो ये इंडिकेट होती है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी जो मैनेजमेंट है वो काफी पहले स्टार्ट हो जाती है। इसके पहले कि हम कुछ बोलें, कुछ कम्युनिकेट करें लैंग्वेज के सपोर्ट से, उसके पहले ही कम्युनिकेशन स्किल का जो मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। और माइंड में जब थॉट्स क्रिएट होता है, यदि आप ध्यान से सोचेंगे, कभी आप सोचिएगा अपने ऊपर में, तो उन थॉट्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता है शायद। मैंने बहुत बार सोचा कि माइंड थॉट्स में जब हम बोलते हैं तब तो लैंग्वेज है, लेकिन जब बोलते नहीं है, जब सोचते हैं, उसमें कौन सा लैंग्वेज होता है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद उसका कोई लैंग्वेज नहीं होता है। सो माइंड में जब थॉट्स क्रिएट होते हैं, उस थॉट्स को हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसे कैसे शेप देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये पूरा कम्युनिकेशन स्किल का जो मैनेजमेंट का जो मेन आउटकम है, वो आपको अपने बारे में बताना है। और इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होती जहां आपको अपने बारे में बताने की जरूरत पड़ती है लाइफ में, एज ए स्टूडेंट और एज ए न्यू एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उस समय जब आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन यदि आप उस समय कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो एक डिफरेंट इंप्रेशन कैरी करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। आपके अंदर में कैपेबिलिटी बहुत कुछ है, आपके अंदर में पोटेंशियल बहुत कुछ है, बट ओनली वो छोटी सी चीज को आप मिस कर देते हैं, उसके कारण कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ बोलें, लेकिन हम बोलने में झिझकते हैं। लेकिन उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमें बोलना हमारे इंटरेस्ट के लिए अच्छा है। अनलेस वी स्पीक समथिंग, कम्युनिकेट इफेक्टिवली समथिंग, तब तक वो बंदा हमें समझेगा कैसे। सो दिस पॉइंट वी नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि कम्युनिकेशन स्किल इज फॉर यू ओनली, एंड द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू डेवलप, better will be your overall performance wherever you go, in whichever domain you work in life। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। सो कम्युनिकेशन स्किल यदि आप देखेंगे एक तरह से तो ये मिक्स है, मिक्स ऑफ माइंड, थॉट्स, उसका एक्चुअल कंटेंट,
कुछ फियर, कुछ हेजिटेशन, कुछ डिलीवरी मैकेनिज्म, इन पूरे चीज़ों को जब मिला के सोचते हैं तब कम्युनिकेशन स्किल बनता है। यदि हर बात के बारे में सोचेंगे, हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में सोचेंगे, तब अपने आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में और भी कुछ विचार करते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल लाइफ के किस पार्ट में कहाँ कहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ती है, एज ए स्टूडेंट और एज ए एम्प्लॉय। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, लिसनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। ये कैसे कम्युनिकेशन स्किल को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंस होता है। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं या पब्लिक में स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी आती है, उससे हम कितने इफेक्टिवली अपने आप को डिलीवर कर पाते हैं। और आखिरी सवाल रहेगा कि कम्युनिकेशन स्किल का फियर और स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या कनेक्शंस होती है, उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद और भी कुछ देखते हैं। Namaskar. So today we shall discuss more about the communication skill, which is very important and important part of the employability skill, जिसका कि इंडस्ट्री प्रेमिसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको हम डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स में एक्सपीरियंस करते हैं। यदि आप सोचिए कम्युनिकेशन स्किल हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए आपके लिए कि जहाँ ज़्यादा हम इसको इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट जब कंपटीशन एग्जाम्स में जब पार्टिसिपेट करता है और वाइल राइटिंग द रिटन टेस्ट, तब उसको कम्युनिकेशन स्किल की इम्पोर्टेंस समझ आती है। When he appears for an interview, उस समय भी उसको एक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का इम्पोर्टेंस समझ आता है। एक एम्प्लॉय जो इंडस्ट्री में काम करता है, when he try to communicate with his superiors, with his juniors, with other stakeholders, तब उसको कम्युनिकेशन स्किल का इम्पोर्टेंस समझ आता है। Then all of us, while going in some party or official functions anywhere, when we don't communicate, but our body language communicates many things. So non-verbal जो communication जिसे हम कहते हैं वो बड़ा important role play करता है। Then एक प्रोफेशनल who is working in an industry जो अपने बॉस को एक प्रेजेंटेशन देना चाहता है और जब पब्लिक स्पीच देने के लिए जाता है, at that time also communication skills plays a very vital role, important role. And lastly, communication skill when we face a difficult situation. Suppose you are going to your office and on the way you met someone on the road with an accident, some problems happened in that area. So how you communicate that thing which has happened there to someone, to regulating organization, to police organization, या फायर वाले को बोलना है, किसी को यदि आपको बोलना है, कैसे करके आप कम्युनिकेट करेंगे। So this becomes a very important thing. जो हम if we practice to improve this communication skill, then students can feel much more confident while giving for interview, while writing written test. Employees while going for the presentation to superiors for business presentations, उसमें एक अलग confidence will come. And good communication skill also reflects the value of the organization and your own personality about yourself. Because non-verbal communication भी एक बहुत important communication होता है, जहाँ हम कुछ बात नहीं करते हैं लेकिन बहुत कुछ communicate कर देते हैं. That's also very important. So you have seen that where are all the communication skills are important and इसको improve करने से क्या क्या फ़ायदा हमें हो सकता है. अब हम देखते हैं कि कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अराउंड 6 पॉइंट्स. इफ़ यू रिमेंबर दिस 6 पॉइंट्स, इफ़ यू प्रैक्टिस ऑन दिस 6 पॉइंट्स, देन आपका ग्रेजुअली क्रमशः आपका कम्युनिकेशन स्किल विल इम्प्रूव.
As per the experience which we gathered from the industry, I am trying to narrate you those points. How these 6 different points, if you follow them, यदि आप उसको रोज उस पर प्रैक्टिस करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तब आप देखिएगा आपका कम्युनिकेशन स्किल स्लोली इम्प्रूव होता है एंड यू बिकम एन वेरी एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. First point, the most important point. We have to understand what exactly is the communication. Sometimes we think that while talking to someone in a particular language, say English language, if I am speaking, this is called communication skill. Or if I am talking in Hindi or any other language, this is called communication skill. Actually, this is not like this. Communication skill, if you go deeper, slightly inside, then the way our thoughts get structured in our mind before delivery. थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करना, उसे शेप देना, उसको डिलीवर करना. लैंग्वेज एक टूल है, बट लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल नहीं बन जाता है. यदि आपने प्रैक्टिस किया, आपने अपने थॉट्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया, फिर उसे डिलीवर किया, उतने स्पीड में, उतने क्वालिटी में, उतने एक्यूरेसी में, ये पूरा मिलके ही कम्युनिकेशन स्किल बनता है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द थॉट्स एंड डिलीवरिंग. सेकेंड पॉइंट, आप जहाँ पर काम करते हैं उस कंटेक्स्ट में आप देखिए वहाँ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से वहाँ पर हो रहे हैं, एंड राइटिंग में कौन कौन से कम्युनिकेशन हो रहे हैं. इन सब कम्युनिकेशंस की आप एक लिस्ट बना लीजिए एंड कीप इट इन द माइंड दैट आई नीड टू इम्प्रूव ईच वन ऑफ देम वाइल सेंडिंग ईमेल, वाइल स्पीकिंग ऑन द फोन, या वर्बली किसी से बात करना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में बात करना, अनाउंसमेंट में बात करना. वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मे बी देयर. सो आपको ये देखना है कि जहाँ पर आप काम करते हैं उस जगह में कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स के टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं. And once you see each one of them, then you will understand, okay, these are the things which I need to improve for further giving a proper, effective expression of your thoughts and viewpoints. Third क्या है कि the very important part of the communication skill is the listening skill. कई बार ऐसा होता है कि we call some of our subordinates and we give them some instructions. आज आपको you have to do this work like this. You have to go and talk to Mr. X. He will say you like this, and then you complete the work and come back and report me in the evening. फिर आप चले जाते हैं उनकी बात सुन के. शाम को आके जब आप फीडबैक देते हैं अपने बॉस को, तब ही सेज नहीं, मैंने तो आपको ऐसा नहीं कहा था, आई थॉट आई टोल्ड यू समथिंग लाइक दैट. सो ये गलती अक्सर लिसनिंग स्किल में हो जाती है जब हम बात को ठीक से सुनते नहीं हैं, पूरी तरीके से सुनते नहीं हैं, या बात को सुनते टाइम जो हमें डाउट आता है हम डाउट को समझने की कोशिश नहीं करते हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल में क्या होता है कि काफ़ी सारे गैप्स हो जाते हैं. आपके माइंड में होता है कि मैंने उसको कम्युनिकेट कर दिया है, या आप ये सोच लेते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो आपके बात को उस तरीके से समझ लेगा जैसा आप सोच रहे हैं अपने माइंड में, लेकिन आपने कम्युनिकेट नहीं किया. इट इज़ देयर इन योर माइंड, बट यू थॉट ही विल अंडरस्टैंड योर कंटेक्स्ट इन द सेम वे द वे यू आर थिंकिंग, बट यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड. दैट क्रिएट्स अ गैप. सेम वे द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू, ही ऑल्सो एंटिसिपेट्स, ओके इसका मतलब शायद ऐसा होगा. ये एंटिसिपेट्स, माइंड उसको फिलअप कर देता है. जितना एरिया उसको मालूम है वो ठीक है, जितना एरिया उसको नहीं पता है वहाँ पर वो अपने ओपिनियन को उसमें डाल देता है, डाल के वो चला जाता है इंस्ट्रक्शन लेके. देन बाय द टाइम ही कंप्लीट द वर्क, ही कम्स बैक, देन ही फाइंड्स ओके नो आई हैव नॉट टोल्ड लाइक दिस. ये वाली चीज़ आप अपने घरों में भी होती है. जब पेरेंट्स हमारे कुछ कहते हैं, कुछ बात कहती है, मदर कुछ बात कहती है, छोटे में होता है स्कूल से एज में, आप कुछ कहते हैं कुछ है, आप कुछ और करके लाते हैं. ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है. तो इन सब के पीछे जो मेन रीज़न होता है वो है लिसनिंग स्किल का है. यदि हमारी लिसनिंग करने की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है और यदि हमारी लिसनिंग में एक्यूरेसी नहीं है तो हम गलत चीज़ सुन लेते हैं.
और जब हम गलत चीज़ सुन भी लेते हैं तो वो जो हैबिट है वो जब हम किसी और को कम्युनिकेट करते हैं तो भी हम आधा कम्युनिकेट कर देते हैं, बाकी चीज़ें हम ये एंटिसिपेट कर लेते हैं अपने माइंड में कि वो ऐसा ही सोच रहा होगा, लेकिन वो कुछ और सोच रहा होगा. So listening is very important thing. Be careful whenever you are listening to someone. Pay full attention to that. Very important. Whether at home, in office, in college, in lecturing or anywhere, you must develop this habit of good listening skill. Because this is very important part of the communication skill. So there are 3 steps I told you. Fourth is that public speaking. So public speaking is also very important thing. Or I can say that giving a presentation on some subject, some topic. इसमें भी efficiency develop करना बहुत important होता है. So when you prepare for public speaking or presentation, then you need to understand, okay, किनसे मैं बात करने जा रहा हूँ? Who will be my target audience? How much is the time available to give the presentation? What language I will use? उसका जहाँ पर आप स्पीच देने जा रहे हैं उस ऑडिटोरियम में या कॉन्फ्रेंस हॉल में, रूम में, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट, माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, पावर पॉइंट के अगर स्लाइड्स हैं उनके बारे में, सो एंटायर सेटअप के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक आइडिया होना चाहिए. उसके हिसाब से आप प्रेजेंटेशन को आपको बनाना चाहिए. कितने फॉन्ट की साइज कितनी रखनी है, कितने स्पीड से मुझे डिलीवर करना है, कितना टाइम है वहाँ पर, एंड ऑल दोस थिंग. और इसके साथ साथ में पब्लिक स्पीकिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यू नीड टू हैव प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक. जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं प्रेजेंटेशन देने के समय में, उस समय आपको यू विल स्पीक समथिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक. लाइक if you are giving a lecture on career development of a youth, then suppose this is your topic, then before this topic you have to give a background of this topic. In the background you must cover आपका जो टॉपिक का रिलेवेंस क्या है, और इसका रिलेवेंस उस ऑडियंस के जो आपके लेक्चर को सुनने के लिए आए हैं उनके साथ में आपके इस टॉपिक का क्या रिलेवेंस है, कनेक्टिविटी क्या है, उसको ध्यान में रख के आपको बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है और बैकग्राउंड की तैयारी करके आपको बोलना है. वंस यू गिव बैकग्राउंड फॉर से कपल ऑफ मिनट्स, देन यू कम टू योर टॉपिक, योर इंट्रोडक्शन, देन यू गिव योर इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बीच में जो पीरियड होता है वो बम्पलेस होना चाहिए. मीन्स इट मस्ट बी वेरी स्मूथ ट्रांजिशन. Whatever you are saying in your background and whatever your introduction, your topic, there need to be a smooth transition between these two stages. बहुत समय हम बैकग्राउंड कुछ और बताते हैं, टॉपिक कुछ और रहता है और फिर हम बात कुछ और करते हैं. दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम. सो पब्लिक स्पीकिंग में जो कम्युनिकेशन स्किल होता है उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है और आपकी प्रिपरेशंस हैं, इन सब चीज़ों का आपस में रिदम होना चाहिए. एंड फाइनली व्हेन यू कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीच, उस समय आपको अपने टॉपिक को कंक्लूड भी करना चाहिए कि हमने इस चीज़ से ये सीखा, करियर डेवलपमेंट ऑफ ए यूथ में ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, हमने ये डिस्कस किया, ऐसा किया, उस तरीके से किया, जो सजेशंस आपने बताई उसके बारे में आपने कुछ मेंशन किया. And then you will say, okay, with that I will conclude. So normally क्या होता है कि conclusion जो होता है that should be connected with your introduction part. If you don't connect your conclusion with the introduction, then the audience will not get an idea कि आपने क्या कहा, किस लिए आप आए थे वहाँ, उनको क्या कहने के लिए आप आए थे. So public speaking में, a group presentation में, this is very important. The purpose for which you are giving presentation, it should be communicated very clearly to the audience. They should feel that. So, इस प्रकार से पब्लिक स्पीकिंग की बात जब भी आती है, so you need to divide your presentation in multiple stages, like background, then introduction, then the delivery, then the time of the delivery, then the main topic, justifications, and the conclusions. And conclusions, while giving conclusions, you must connect with the introduction, and then you open for question and answer. So ये 7 stages को आप बड़े
अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए. पहले आपको सोचना चाहिए in what way I shall talk, what I will talk, which language I will deliver, and entire this planning. So public speaking या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना, अपने विचारों को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को स्ट्रक्चर करके लोगों के सामने बताना, ये भी बहुत इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है. इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आता है, एकदम से नहीं आता. इट टेक्स सम टाइम. बट once you understand, okay, this is the way I have to prepare, then it becomes very, very easy. And chaliye, the stress issues I will tell in the last step. Then the fifth, so 4 steps I have told you about communication skill. First is about understanding the basic of the communication, structuring thoughts. Second, about the place where you're working, in that responsibilities in that place, how is the verbal, non-verbal, other communications का मोड क्या क्या है, किस तरीके से कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस वहाँ यूज़ होता है, उसको समझना और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करना. थर्ड मैंने आपको बताया लिसनिंग स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ द पब्लिक स्पीकिंग स्किल विच आई टोल्ड यू, हाउ यू प्लान ए प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्लान टू गिव all your thoughts in a public forum, that I told you. Then the fifth is the very important जो communication का concepts हैं, framework you can say. It's called 5W and 1H. 5W का मतलब होता है what, why, when, where, who. And H का मतलब है how. जैसे आज मैं आपको आपसे बात कर रहा हूँ, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट दिस थिंग टू योर फ्रेंड, वन ऑफ योर फ्रेंड्स. सो हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट? टुडे आई हैव लिसन वन लेक्चर, वन प्रेजेंटेशन बाय सो एंड सो. इफ यू कम्युनिकेट दिस मच, देन समबडी विल नॉट अंडरस्टैंड. मैंने आज ये प्रेजेंटेशन सुना, इस चीज़ को बोलने से सामने वाले बंदे को पूरी बातें समझ नहीं आएंगी आपकी. सो एक कम्युनिकेशन जो है इनकम्प्लीट हुआ. बट इफ़ यू फॉलो द 5W 1H प्रिंसिपल फ्रेमवर्क, देन कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इफेक्टिव. मीडिया के लोग, न्यूज़ मीडिया, मैगजीन, उनके लोग 5W 1H प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं. सो what I am trying to say is that whenever the communication skills के बारे में यदि आप कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ऑलवेज बैकग्राउंड में ये ध्यान रखिएगा कि 5W 1H के प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो हो गए हैं क्या. यू आर राइटिंग वन ईमेल दैट टुडे आई मेट वन मिस्टर शर्मा, ही वाज सेइंग लाइक दिस. So he will call you, please speak to him, and then you conclude the email. But in that, unless you define clearly who is this Mr. Sharma, where he works, in what context he was saying, तब तक जो बंदा रिसीवर है उसको पूरी बातें समझ नहीं आएगी. तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है 5W 1H. तो टुडे इफ यू लिसनिंग टू मी, the entire thing, who is talking, where you are seeing on YouTube videos or somewhere, in which channel you are seeing, what is this topic is about, and who has delivered the lecture, and how he has delivered using the social media platform. And this also can be seen here, this also can be seen in other channels, and all like that. So this entire thing, if you combine, then it becomes a proper communication. This is called 5W and 1H. Any situation, anywhere you are going, anything you are seeing, any movies, functions, programs, in office work, suppose you come back and you have to start writing about that. Your boss told you, okay, today you went for that program, so kindly make a brief note about that and bring it to me. फिर आप कैसे बनाएंगे उसे? What all you will write? Always remember this. कहाँ आप गए थे, क्या आपने देखा, किसने दिया, किस तरीके से दिया, how it was delivered, entire thing. If you remember 5W 1H in your background, then you can note down the points and give it to the boss. Then it will be clear. Otherwise हम लोग बहुत समय भी जब आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, उस समय भी आपसे ये कहा जाता है कि रिपोर्ट बना के लाइए. So
आप उस रिपोर्ट को जब बना के लेके जाते हैं तो उसमें आधी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आधा आपके माइंड में है, आधा आपने वर्ड में किया है। और जब दो बंदा उसको पढ़ता है उस वर्ड्स को, तो उसे कुछ क्लैरिटी नहीं आती कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कहाँ गए थे, कितने बजे गए थे, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है। तो ये पूरी कम्युनिकेशन कम्प्लीटली कम्युनिकेट होना चाहिए, जिसे भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ द मेन स्किल। तो ये कुछ ऐसे नोट्स जब आप बनाना चालू करेंगे तब आपको एक आइडिया हो जाएगा, बट बैकग्राउंड में ध्यान रखिए 5W1H ये प्रिंसिपल, 5वां स्टेप जो है। एंड लास्ट स्टेप है स्ट्रेस एंड फियर मैनेजमेंट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जिस तरीके से भी आप कम्युनिकेट करते हैं, तो यू नीड टू नो दैट ड्यूरिंग द स्ट्रेस एंड फियर, एट दैट टाइम हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। जब आप प्रैक्टिस कर, जब आपको मालूम है कि मुझे इस तरीके से बोलना है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक बार कॉन्फिडेंस स्किल आ जाएगा तो अपने आप फियर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स, एवरीबॉडी फेसेस दोज प्रॉब्लम्स। एंड once you know, okay, it is difficult for me to initially, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो इनिशियल जो पीरियड रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनिशियल 5 मिनट 10 मिनट्स। इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली इन दोज स्टार्टिंग 5 मिनट्स और few minutes, then slowly your confidence builds up. It's a very typical thing which happens with most of us. So if you prepare your initial questions, how to answer that during the interview, they will ask very simple things. What's your name, from where, which background, what about your experience, तो आप बताइए अपने बारे में. So interviewer will try to encourage you to speak. But if you are having the problem with the fear and stress, then you will feel hesitation to speak out something. लेकिन आपको वहाँ ये समझना है कि they are waiting for you to speak out something. तभी तो उन लोग समझेंगे आपको. How much you know, what exactly you know, the domain in which they are interested. Do you have knowledge? Do you have information? आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में एस्टिमेशन. ऑल दिस थिंग विल हैपन ओनली व्हेन यू कम्युनिकेट. सो दिस कम्युनिकेशन नीड टू बी विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी स्ट्रेस, बड़े सिंपल नॉर्मल तरीके से. सो यू हैव टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस. सो वंस यू प्रैक्टिस, वंस यू अंडरस्टैंड, देन यू नो ओके, ठीक है, आई विल मैनेज दिस इज द स्ट्रेटेजी आई विल फॉलो. हर एक का अपना स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स होते हैं. SWOT analysis, which I told you in many of my lectures. So we need to keep that thing also in mind, and then based on that you address the communication skill improvement. Written test में if you get stress, you are not able to write. Public speaking में when you are going, you are feeling काफ़ी डर लगता है. You anticipate, okay, whatever I am going to speak, something faulty I am going to speak, something wrong I am going to speak, and everybody is going to laugh, something like that comes to your mind. So उससे क्या होता है कि आपने अभी तक अपनी स्पीच स्टार्ट भी नहीं की है, लेकिन माइंड आपको पूरा फीडबैक दे देता है, एंड यू गेट फियर. दिस हैपेंस विथ मेनी ऑफ अस. इनिशियल स्टेजेस में ऐसी चीज़ें होती है, बट वंस यू प्रैक्टिस दिस, देन दिस गेट्स ओवर. एक दो बार आपके करने के बाद फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये सब माइंड का गेम होता है, उसी कारण ही प्रॉब्लम्स आती है. सो कम्युनिकेशन स्किल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो लिंक्ड विद द वे योर माइंड थिंक्स. सो माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, पीसफुलनेस, दोज थिंग्स नीड टू बी मेंटेन्ड while properly communicating. Otherwise, if you get into a stressful mode, then you may not be able to communicate everything. उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होता है, आपको भी प्रॉब्लम होता है. इवन इन हैंडलिंग इमरजेंसीज सिचुएशंस, वी नीड टू वेरी calm and cool and communicate. That is very important. So I think these 6 steps what I defined to you, and the importance of the communication skill, whether you are studying or you are working or you are preparing, is extremely important. एंड यही कम्युनिकेशन स्किल आगे चल के जब आप जॉब करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो जाता है. सो ट्राई टू
work on these lines and improve upon them. Thank you. Namaskar.